इरादे बुलंद कर लो, इरादे बुलंद कर लो, मुसीबतों की क्या जरूरत जो हमें मंजिल न फतेह करने दे। हौसला अफजाई खुद करो, हौसला अफजाई खुद करो, इसमें गिरो की वाह वाह की क्या जरूरत, क्या जरूरत। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सभी मजे में होंगे। तो बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सुचारू ढंग से नहीं किया जाता। तो उसके लिए जरूरी है गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग हम यहाँ चार स्टेप में बताएंगे, 1 2 3 और 4। तो लेट्स स्टार्ट। जीवन को सार्थक ढंग से जीने के लिए गोल सेटिंग जरूरी होती है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है और बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ये गोल सेटिंग। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, गोल के विचार के बाद लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना होगा, तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें मानसिक और शारीरिक मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हमारा गोल पूरा होता है। जैसे हम हमारी जिंदगी में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, वैसे ही गोल को अपने जीवन का एक भाग बना दीजिए कि जैसे हमें खाने बिना नहीं चलता, ना सोए बिना चलता है। तो बस हमारे गोल को एक भाग बना लो कि हमें पूरा करना है तो फिर करना ही है। तो उसके लिए हमें एक निश्चित समय टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो लेट्स सी, टाइम टेबल से पहले ये निश्चित कीजिए कि मुझे इस कार्य को पूरा करना ही है, एनी हाउ करना ही है। जिद्दी बन जाइए इस कार्य को लेके, आप जिद्दी। फिर आपको मैं बताती हूँ टाइम टेबल कैसे सेटिंग करते हैं गोल के लिए। एक पेपर लीजिए और पेन लीजिए, तो पूरे दिन का आपका शेड्यूल बनाइए। सुबह जल्दी उठिए 6 बजे और रात को जल्दी सो जाइए। इसके लिए आपको नींद पूरी करनी होगी और खाना, वो भी बैलेंस खाना जरूरी है और पूरी नींद। अगर आप मेंटली फिट रहेंगे और फिजिकली फिट रहेंगे तो आप में एक पावर होगा, शक्ति होगी और सोचने की शक्ति होगी, जिससे आप अपने डिसीजन पे कायम रह सके। अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वो पार्ट टाइम जॉब हो या पार्ट टाइम वर्क हो या पार्ट टाइम सपने हो आपके, तो उससे आपके निर्धारित जो कार्य चल रहे हैं उसको साइड में रखिए, मतलब उसको ही महत्व देखिए। और जो समय बचता है उसमें आप फोकस करिए कि जो मेरा समय बचता है मेरे फैमिली के लिए, मेरे खुद के लिए, इसके बाद इस गोल का टाइम निकालिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप ना उसका मनन अकेले बैठ के एक पेन और पेपर लेके करिए कि मुझे सुबह उठना है, सुबह उठ के इसके बारे में कुछ मुझे लिखना है, जो मेरे सपने हैं, जो मैं करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, बस लिखिए। और उसको ना रोज 2 बार पढ़िए कि नहीं मुझे इसे करना है, जिससे आपका ध्येय मक्कम होगा कि नहीं यार मुझे तो करना ही है। ऐसे ही पर आप ना ये बात सिर्फ अपने और कुछ मतलब फैमिली में ही रखिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप आपकी ध्येय की बात किसी को बता दें कि हाँ ये तो मैं करना चाहता हूँ और मैं तो करके ही रहूँगा पक्का। तो 4 लोगों में आपने बात कर ली। अगर न करे भगवान तो ऐसा हो गया कि आप न कर सके, तो आप एक मेंटली पेशेंट हो जाओगे और आपको ना शायद ये नहीं भी हुआ या हो भी गया और करते समय आपको टेंशन होगी। लोगों को मैंने बता दिया है। और आपके जो भी कार्य है ना सीक्रेट रखिए, बताना नहीं है बिल्कुल भी किसी को, और पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं। और 4 लोग आपको मशवरा देंगे इस कार्य को लेके, और वो मशवरा शायद आपको ना पसंद आया, आपके प्लानिंग के साथ नहीं चला, तो आपको ना थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। मतलब किसी को बतानी नहीं अपनी प्लानिंग, बिल्कुल नहीं बतानी, बिल्कुल भी नहीं, शेयर नहीं करनी है। जब आप इस जगह से, इस प्लानिंग से, इस गोल को मेहनत से करोगे और मन लगा के करोगे, तो वो ना एक उजाला, एक दीपक बन के लोगों के सामने प्रज्वलित होगा। तब लोग देखेंगे, तब उनकी आंखों में चांदनी चौक आएगी, चांदनी चौक नहीं चकाचौंध आएगी। सॉरी मेरी लैंग्वेज थोड़ा, चलो जाने दो ये सब। तो चकाचौंध तब दिखा देगी। तो अभी आपको ना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के साथ इसे शेयर मत कीजिए। बस खुद पढ़िए, उस पर मनन करिए, उस पर लिखिए, जो भी आपकी प्लानिंग है बस टाइम टेबल के प्लान अनुसार चलाने दीजिए। और हाँ, इसके लिए मक्कम करो कि लोगों क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे और लोग क्या करेंगे, और लोग मुझे हौसला अफजाई करेंगे या नहीं करेंगे। हौसला अफजाई खुद करो, दुनिया की वाहवाही की क्या जरूरत है।
ये मैंने इस थंबनेल में लिखा है, मैंने जो लिखा है, मैंने जो कुछ शायरी भी लिखती हूँ, कुछ क्वाट्स भी लिखती हूँ, कुछ थॉट्स भी लिखती हूँ, तो यू कैन चेक। अभी मेरे पास इतना कुछ लिख दिया है ना मैं ना, तो जो पास में चला गया उसे मुझे ना वापस दोहराना बहुत मतलब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो गाइस, ये है अपना गोल सेटिंग, एक तो टाइम टेबल और अपने खुद का ख्याल रखना, और मक्कमता से जिद्दी बन जाओ इसके लिए, उस कार्य के लिए जो आपने नक्की किया है, आपने जो अंदर मक्कम किया है, उसके लिए पागल बन जाओ, जिद्दी बन जाओ। और अपना खाना, अपना सोना और अपने जो रिलेशंस अपने पास से, हमारे अपने ही, अपने माँ, अपने बाप, अपने बच्चे और पत्नी या पति हो, उनसे ज़्यादा कोई नहीं है। तो उनसे परे होके, थोड़ा दूर होके इस कार्य को करो, जिससे हमारे रिलेशंस, हमारी हेल्थ और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कम ना हो। थैंक यू सो मच। इतना मेरे लिए देख चुके हो, इतना कुछ, तो आपका बनता है ना फ़र्ज़ मेरी तरफ, मेरे प्रति, कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, मेरी इस व्यू को लाइक करो और शेयर करो। और अब उद्देश्य की 3 टिप्स हैं मैंने लिखे हैं। एक तो टाइम टेबल, फर्स्ट एक वीक का टाइम टेबल बनाओ, फिर महीने के बनाओ, फिर एक 6 महीने का बनाओ। और आप 6 महीने तक उस पर मक्कम रहे तो बाय गॉड, भगवान कसम, हाँ मन से दिल से रहे तो, मतलब मैंने टाइम टेबल बना दिया है, फॉलो करना ही नहीं है मुझे, तो क्या होगा? टाइम टेबल थोड़ा ना उड़ के आपके साथ चल गया, चलो मैं तो टाइम टेबल हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको इसके लिए खुद मेहनत, खुद सोच से और खुद धगस से आगे बढ़ना है। तो थैंक यू। और आप इतनी मेहनत करोगे तो आप 1 साल में निखर आओगे, एक तारे की तरह चमकते रहोगे। और वो चाल, वो जो उसकी उजाला होता है ना, वो आँखों को दिखा देगा दुनिया को। मतलब कि दुनिया को कभी आपको बताना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, जब होगा तब देखेंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर मेरी बातें कुछ डिस्टर्बिंग लगती हो, क्योंकि मेरी 2 लैंग्वेजेस है, गुजराती और हिंदी है, और मेरे जो मदर टंग है, जो घर में हम बोलते हैं, वो वागड़ी बोलते हैं। तो 3 लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश भी आ गई है, 3 लैंग्वेजेस बार बार बोलने से मेरी भाषा कुछ अलग सी लग रही होगी आपको, उसका जो लय है वो भी कम लग रहा होगा। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे यूट्यूब के यहाँ इसमें कमेंट्स में। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना झेलने के लिए, इतना देखने के लिए। अगर मेरी बातें थोड़ी मोटिवेट लगी आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना तो बनता ही है आप लोगों का। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।